स्क्वायर आते हैं उस पर मैं एक बार बात कर लेता हूँ, आप ध्यान से बस समझ लो कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। जैसे कि आपके पास इस तरह से स्क्वायर, ये एग्जाम में पूछा जाता है, छोटे मोटे एग्जाम अगर आप देते होंगे ना तो इस तरह का स्क्वायर आता है। जैसे मान लो 11 का स्क्वायर होता है, 4 टाइम्स 1 का स्क्वायर आता है, 5 टाइम्स 1 का स्क्वायर आता है। इस तरह से स्क्वायर आपके क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको कुछ नहीं करना है, जब इस तरह के नंबर का स्क्वायर आएगा तो कितने 1 है, 2 टाइम्स 1 है ना, आपको काउंट करना है 1 2 और रिवर्स हो जाना है 1 आंसर। जैसे यहाँ पे देखो 4 टाइम्स 1 है ना, तो इसको काउंट करना 1 2 3 4 और फिर रिवर्स हो जाना 3 2 1 आंसर। यहाँ पे देखो ये 5 टाइम्स 1 है ना, तो काउंट करना है 1 2 3 4 5 4 3 2 1 आंसर। आज समझ में आएगा? हाँ, आपको काउंट करना है कितने टाइम्स 1, 2 टाइम्स 1, तो 1 2 रिवर्स 1, 4 टाइम्स 1 काउंट करना 1 2 3 4 रिवर्स 3 2 1, 5 टाइम्स 1 काउंट करना 1 2 3 4 5 और फिर रिवर्स 4 3 2 1 आंसर। बात समझ में आए? क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, डबल 2 का स्क्वायर, ट्रिपल 2 का स्क्वायर। देखो वो जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया वो तो आप लगा ही सकते हो, बट ये एक खास तरह का पैटर्न भी फॉलो करते हैं, तो वो पैटर्न भी मैं बता रहा हूं। देखो वो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रह्मास्त्र है, हर स्क्वायर पे लगेगा, ठीक है ना, लेकिन ये पैटर्न को फॉलो करता है तो अपन इसको ऐसे लगाते हैं। देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे आप 4 ले लो और बाद बाकी ये जो है ना इसको 1 1 का कंसीडर करना, तो डबल 1 है तो डबल 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 2 1, बस इसको मल्टीप्लाई कर लो 448 आंसर। जैसे यहाँ पे देखो ट्रिपल 1 है ना, तो यहाँ पे 4 लेना है और ये ट्रिपल 1 का 1 2 3 2 1 मल्टीप्लाई कर लो 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 2 1 और 48 प्लस 1 49 आंसर। बात समझ में आएगी? हाँ मैं दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान देना। जैसे देखो एक रूल शायद आपको नहीं पता होगा, आगे मैं पावर सर्च इंडाइसेस टॉपिक करवाऊंगा तो वहां पे मैं समझाऊंगा। रूल क्या होता है, मान लो ए बी है, इसका स्क्वायर अगर हो तो रूल ये बोलता है कि इसका ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपन कर सकते हैं, ये रूल है, ठीक है ना। आगे मैं बताऊंगा कहां से आता है क्यों आता है सब बताऊंगा, फिलहाल आप इसे नोट कर ले कि ए बी का अगर होल स्क्वायर है ना तो इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 22 है, इसका किसी ने हमें बोला है स्क्वायर निकालने के लिए, तो देखो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं इस रूल से 2 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। अब आप मुझे बता दो 2 का स्क्वायर कितना होगा, और मुझे 11 का स्क्वायर सोचना पड़ेगा क्या, तो आप मुझे बता दो आंसर कितना हो गया। बात समझ में आ रही है? अब 4 टाइम्स 1 वाला कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, तो अब मैंने आपको सिखाया था, देखो यहाँ पे 4, क्योंकि अब उतना डिटेल से तो करने नहीं जाएंगे ना, कुछ चीजें सीख चुके हैं, तो अब हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखो 4 दिख रहा है सबको, अब यहाँ पे 1 2 3 4 3 2 1, अब मल्टीप्लाई करने में मुझे कितना टाइम लगेगा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16 1 17 1 4 3 जा 12 1 13 4 2 जा 8 प्लस 1 9 और 4 आंसर। बात समझ में आ रहा है? 5 टाइम्स इसको क्या लिखेंगे 99,998 और कितने टाइम्स जीरो चिपकाना है 4 टाइम्स और लास्ट में क्या चिपकाना 1 आंसर। नोट कर इसका क्या होगा पता है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपने देखा होगा एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और वहां पे 4 ऑप्शन दिए होते हैं, और आप लोग क्या करते हैं, जो आम बच्चे होते हैं जिसको पता नहीं होता वो बना के मानता, वो कसम खा लेता है तो मल्टीप्लाई करके मानेंगे कुछ भी हो जाए, और मल्टीप्लाई करते रहता है और उसका आंसर आते रहता है। समझ रहे हो ना, सिलेक्शन कहां से होगा, जिस चीज को आप सेकंडों में बनाना चाहिए उसमें आप लगे पड़े हो, इसको बना के मानेंगे। यार मल्टीप्लाई मुझसे नहीं होगा, वो मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं दिया है, मल्टीप्लाई उसको चेक करना होता तो वो ये नंबर क्यों देता आपको। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना वो आपके कॉन्सेप्ट को चेक करता है, सेंस को चेक करता है,
बट प्रॉब्लम होता है आम बच्चे को नहीं पता होता, वो बोलता है कि यार मल्टीप्लाई तो मेरा बहुत अच्छा है, तो ऐसे कैसे नहीं बनेगा ये, और करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना आपको, समझ रहे हो ना। तो आप मुझे बता दो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9,99,990 और यहाँ पे कितने टाइम्स 0 लास्ट में। उम्मीद करते हैं आज के बाद आप बना लेंगे, ठीक है ना। अब देखो 9 से रिलेटेड 3 प्रॉब्लम आते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम है तो वो मैं बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझना जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी। 9 से रिलेटेड जब बात हुई तो 9 से रिलेटेड मैं बातें बता देता हूं आपको। क्या ये बातें हैं, देखो 9 से रिलेटेड मतलब 9 से रिलेटेड 3 तरह की बातें आपको जनरली देखने को मिलता है।